कार में अखिलेश सावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, कल थानला नई मंडी में आदिवासी समाज का एक विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यतः मिशन 3D यानी कि आदिवासी समाज में जो शादी होती थी जिसमें दहेज बहुत ही लिया जाता था। मिशन 3D का अर्थ यह है कि मिशन 3D में दहेज, डीजे, दारू, आदिवासी समाज की शादियों में जिस तरह से जो दहेज पहले बहुत लिया जाता था उसको इस अभियान के चलने के बाद बहुत ही कम लिया जा रहा है। और अंग्रेजी दारू जो बहुत पिया जाता था, उसमें बहुत खर्च किया जाता था, उसको भी पूरी तरह से इन आदिवासी समाज की शादियों में बंद कर दिया गया है। और साथ में डीजे, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इन डीजों के कारण इतने बिगड़ चुके थे, शिक्षा यानी कि सही पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि रात दिन घूमते थे और कहीं ना कहीं पूरी शादियों में डीजे पूर्ण तरह से बंद हो चुके हैं। एक डेढ़ साल में इस मिशन 3D अभियान में जिस तरह से सामाजिक लोगों ने और जिस तरह से सभी सामाजिक संगठन और कई ऐसे जो अनुभवी लोगों ने जिस तरह से जो मिशन 3D अभियान चलाया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। आप देखिए किस तरह से इस पूरे एक वर्ष में जो अभियान चलाया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए किस तरह से जो सकारात्मक परिणाम आदिवासी समाज में आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा इस पूरे में? तमु भी क्षेत्र में जो मिशन 3D अभियान में बार बार जोड़ी रहे और बाद में तमार क्षेत्र में भी तमु काम करी रहा है। શું પ્રભાવ પડ્યો તમારા ક્ષેત્રમાં એના બાદ? प्रभाव तो बहुत ताज़ो पड़ो, क्योंकि आज समाज ने सही राय ने दिशा में आगे बढ़ावी रहा है। मतलब एक समाज हित में काम करे। आज समाज ने जो दहेज कम करो, ते दहेज नो फायदो थयो या दारू बंद करो, दारू नो फायदो थयो, तो सीधो समाज ने फायदो थयो, ना कि कोई अमूल सुधार कर एना। आज निस्वार्थ संदेश खबर करी रहा कि तुम कई भी करी हदरो। हमारो पूरा प्रयास ही यो है कि समाज आगे बढ़े, तेने हाथे हम आगे बढ़िए। घना लोग जैसे तुम्हारा जो नियम है, घना लोग पालन कौन करता? तीना हारू केवा साव? देखो, एवो पापी अपना समाजना कई भाई है, तेना खुद विचार करવો પડે कि आज मनुष्यનો अवतार મળ્યો तो समाज हारू एक सही काम करવું જોઈએ। तो तेनाમાં जो निंदा करे या गलत विचार करे, जो गलत लोगों ने भ्रमित करे, तेना हारू सीधो मारो यो है कि पाप आने अगर भी उगतो पड़े, बाकी समाज हारू सही काम करो। आज हमणा मंच पर जी वक्ता था ती कहता था कि आखाती जावी, आखाती जो नवो साल हो और फिर शुरुआत करिया। फिर कितनी बड़ी शुरुआत तुम करवे सर? शुरुआत देखो, पूर्व वक्ताओं ने भी ये कही कि एक वक्त अगर झाड़ू नकाल दे तो जिंदगी तक घेर साफ नहीं रहे। एवी रीते समाज में भी कई प्रवृत्ति आवे, तीनों बार बार प्रयास करवा ही हमारा समाज आगे बढ़े, ये हमारो प्रयास रहे। ठीक बाबा, तमारू चैन सिंह डामोर। तमो जो दहेज, डीजे, दापो जो दारू वालों जो काम करी रहा है समाज में, इनो हम केतरो प्रभाव पड़े से? मतलब बहुत प्रभाव पड़ा, करीब 80-90% प्रभाव पड़ा है इसका। एवा हूँ नियम तुम्हें बनाई मिला से कठोर? भाई हमें ये डीजे, दारू और दहेज, इनको मतलब समाज में जो दहेज की बुराई है, दारू की बुराई है और डीजे है, ये तीन ऐसी चीज़ें कि हमारा समाज में क्या है कि दीमक के रूप में, दीमक इसे धीरे धीरे खाता है लकड़ी को, उसी प्रकार ये तीन चीज़ें ऐसी है हमारे समाज को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। आज तुम जब सम्मेलन करियो तो पूरा विधानसभा स्तरीय सम्मेलन है, फिर अगली हूँ रणनीति से तुम बनावी रहा? अभी क्या इस आने वाले समय में फिर ये आज ये निर्णय लिया गया है कि जो अभी जो पूर्व में सगाई के 50,000 रुपये ले रहे थे, कोई लाख रुपए दे रहे थे, उसका एक नियम में लागू किया है कि 5 से 10,000 रुपये ही लिया जाए सगाई की, और ज़्यादा 50,000 रुपये अगर लड़की ज़बरदस्ती देता है और वो लड़की चली जाती है तो उसको 10,000 रुपये ही दिया जाएगा, 50,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। रमेश भाई, D3 को लेकर ज़िले में काफ़ी अच्छा माहौल है। आज विधानसभा स्तरीय सम्मेलन, समाज सुधार सम्मेलन थानला में रखा गया था। किस प्रकार का आयोजन था, आगे क्या रणनीति बनाई गई है? देखो, ये पूरा जो प्रोग्राम था विधानसभा स्तरीय था,
और आदिवासी समाज सुधार संगठन के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें जैसे पूरे गांव में, हर जगह गांव में हमारी समिति बन गई। उन समिति के माध्यम से हमारा काम चल रहा है। आपने देखा होगा अधिकतर गांव में डीजे तो कहीं ना कहीं थारला ब्लॉक में बिल्कुल बंद ही है। कहीं ना कहीं बजते हैं तो जैसे ही सामाजिक लोग सुनते हैं उनको तुरंत कार्रवाई करवा देते हैं। पलवाड़ में भी हमने लोगों ने जहाँ भी आवाज़ आ जाती थी हम लोगों को एक दूसरे को कॉल करके उनको बंद करवा देते। उसी के तहत आज जो प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम था उसमें आदरणीय एसपी महोदय ने शिरकत की और जो हमारे आदरणीय सामाजिक ताहेड़ एवं अन्य समिति के लोगों ने जो शुरुआत की थी, वास्तव में उसमें हमको सफलता मिली है। और भविष्य में अगला हमारा बड़ा प्रोग्राम झाबुआ में करने का है, पूरा जिला स्तरीय प्रोग्राम, उसकी तैयारी चल रही है। उसके पहले हम पेटलावद और झाबुआ, राणापुर, इन जिलों में, इन ब्लॉकों में और भी बैठकें लेंगे। उसके बाद हमारा अगला बड़ा प्रोग्राम झाबुआ में होगा। मोहन भाई, कैसा देखते हैं आप D3 को? D मिशन एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इसका फल बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि हम वर्तमान समय में जो हमारे समाज को देख रहे हैं, हमारे समाज में एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज़ का बजट या आकलन नहीं, क्योंकि वो सिर्फ देखा देखी काम करते हैं। उनको ये लगता है डीजे बजाओ, डीजे बजाओ। उनको लगता है गाड़ियाँ बहुत सारी लेके चले जाओ, लेके चले जाओ। दारू पिलाओ तो उनको ये लगता है कि कोई लोग जिनके पास तो पैसा है, बहुत सारे ऐसे हमारे आदिवासी समाज में जो नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस में जिनके पास अच्छा पैसा, वो वास्तव में वो करते हैं। लेकिन हमने ये किया है कि पूरे समाज, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गरीब है, हम उनको एक लेवल में लाना है। एक लेवल में तब हम ला पाएंगे जब हम पूरे क्षेत्र में D मिशन के ऊपर पूर्ण रूप से लगाम कर पाएँ। और लगाम करने के लिए हम लोग जो एक शुरुआत की थी 10, 15, 20 लोगों ने झाबुआ में, कम से कम आज से 7 से 8 महीने पहले, वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से पूरे झाबुआ ज़िले में हम देख रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं मेरे गांव की बात करता हूं, हमारे सजेली मालजी साथ में कम से कम 10 से 12 साथी हैं और लिटरली ईमानदारी से बोल रहा हूं, शादियों में हमारा जो खर्च बचता है 2.5 से 2 लाख रुपये बचते हैं। और हमारे समाज में यही 2 से 2.5 लाख रुपये होते हैं जो व्यक्ति को पूरा लाइफ टाइम उसको कर्जे में कभी बाहर नहीं निकल पाता और उसमें वो दर बर दर मजदूरी करता और भटकता रहता है, पूरा जीवन कर्ज में डूबा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये D मिशन बहुत अच्छा है। आने वाले समय में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि जो युवाओं में एक जागृति आ रही है, वर्तमान समय युवा भी अच्छे जो हो रहे हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, हम भी कहीं ना कहीं, तो बच्चे ही बोलते हैं परिवार में कि नहीं मुझे डीजे लेके आओ, दारू लेके आओ, मेरे दोस्त आएंगे, परिवार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे। उनको भी हम 1 to 1 या समझाते हैं या पंचायत में जाके मीटिंग करके समझाते हैं, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा। तो ये कोई एक दिन में कोई समाधान होगा ऐसा नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में 1 साल आने वाला जैसे शुरुआत समय होगा, ये अंतिम समय जा रहा है हमारा, शादियाँ बंद हो जाएगी, लेकिन अगली बार फिर इस अभियान को हम बंद नहीं करेंगे, लगातार जारी रखेंगे, तो एक अच्छे परिणाम आएंगे जो हमारे समाज में आने वाले समय में दिखेंगे। जियो શું નામ છે? मारो नाम पुनियो पुनिया भुरिया। मैं गांव राखड़े का मैं पटेल हूँ और 5 साल में सरपंच भी रहा और समाज सुधार के बारे में मैं बहुत मदद करी और ये पटेलों के साथ हालिया हमारा पीपल खोटा वाला भाई के साथ में गया था, सामा ताहेड़ के साथ में गया और गाँव गाँव मीटिंगों में मैं घूमया और दहेज दफा का हमने पूरी नक्की करी। तो नक्की ये शादी करे तो 1,05,000 रुपया दहेज लेने का, 1 किलो चांदी और पटेल का 2,000 और गाम खाई की 5,000 और भांजीरे का 5,000 ये नक्की करी। इसी हिसाब से पहले नंबर हमारा राखड़िया झराडाबर में हमने नंबर खींचा। तो यही दहेज लिया हमने, ज़्यादा दहेज भी नहीं लिया और ये इसी में हमने शादी करी। आप तमो पटेल हो तो हाँ। कितरो यो मिशन 3D ने जो अभियान चलाड़ो कितरो प्रभाव है? प्रभाव तो घणो जोरदार रह्यो। प्रभाव ते समझी ले कि मारा देखवामां ते आधो થઈ गयो, आधो खर्चो माफ થઈ गयो। पेल खां हमारा गाम में एक शादी करी, कामलिया छोरान शादी करवा गया ने राजस्थान में हो तो राते मेहंदी मांडવો कर राते मिले इंदार ना पहला मनका उंगलो तैयार था, पहला धन उगता नहीं गया ते ता जईन पासा आवीन पैणी आवी गया। मतलब जो तुम्हारे अभियान चलाड़ो प्रभाव पूरा समाज में पड़ियो पड़ियो नरो पड़ियो, बहुत पड़ियो प्रभाव पड़ियो, इतरो प्रभाव पड़ियो पर पूछो मत। हमारा सुधार
आई रहे हमारे आदिवासी भाइयों का, और अच्छी बात हुई है। और ये शमा भाई ये धार्मिक आदमी समझ रहे हम, और इसने मुद्दा उठाया है तो बहुत अच्छा उठाया है। और ये हमारा पटेल साहब है पीपल खोटा वाला, ये मेहताब सिंह, और ये हमारा प्रताप सिंह ताहेड़, और ये दिलीप मेड़ा, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये अगला जालम में मेन किया उसको बहुत इनको ठीक फायदा मिलेगा, और धार्मिक आदमी हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि ठीक, ये ठीक मुद्दा है, ठीक। उठाने वाला ये हाँ। एक हमारा